एक बार गांव में दिया नाम का व्यक्ति अपनी बीवी रूप और दो बच्चे राम और श्याम के साथ रहते थे। राम और श्याम दोनों ही बहुत शैतान थे और अक्सर गांव वाले उनकी शिकायत दिया से किया करते थे। उनके घर के सामने एक दूसरा मकान था जो कि सेल से खाली पड़ा हुआ था और काफी डरवन से देखते थे। एक दिन राम के उस मकान की छत पर एक औरत और बच्चे दिखाई पड़ती है। अरे श्याम, तूने उस मकान के छत पे कुछ देखा है? मुझे बहुत ही डरावनी एक औरत और बच्चा दिखाई देता है। अरे छोड़ो ना राम भैया, शाम को पापा से पूछ लेंगे। ये मकान तो सालों से बंद पड़ा है। पापा, ये मकान किसका है और यहाँ कोई क्यों नहीं रहता? कल मैंने इसमें बड़े डरावनी सी औरत को देखी है। पता नहीं वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं। हमें तो डर ही लग गया देख करके। आप बताएं वहाँ पे क्यों नहीं कोई रहता है? तुम लोग वहाँ क्या करने गए थे? तुम लोग अपने पढ़ाई पे मन लगाओ, बेकार की चीज़ों के पीछे मत लगा करो। हम तुम्हें भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, तुम वहाँ क्या करने लग जाते हो? आज के बाद मुझे ये ना पता चले कि तुम लोग उस हवेली की तरफ गए थे। उस घर की तरफ मत जाना, वो बरसों से बंद पड़ा है और लोग कहते हैं कि वो भूतिया घर है। दोबारा कोशिश मत करना उधर जाने की। हिम्मत तो दिखाई थी डबरू भाई, तुम में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि संध्या से अपने प्रेम का इजहार कर सको। अभी तूने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? देख, मैं सरपंच के सामने संध्या से प्रेम का इजहार करूंगा और सरपंच से संध्या का हाथ भी मांगूंगा। इतना बोलकर डबलू बबलू के साथ सरपंच के पास पहुंच जाता है और संध्या को देखकर बोलता है, संध्या, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यह सुनकर सरपंच गुस्से से डबलू की ओर देखकर बोलता है, अरे कुछ शर्म हया है या नहीं तुम्हें? मेरे सामने मेरी बेटी को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? डबलू हंसते हुए, हमें इसके बारे में कुछ नहीं जानना। पता नहीं कौन सा दिन होगा जब इन निकम्मों से हमारे गांव को मुक्ति मिलेगी। संध्या सरपंच के साथ गुस्से से वहां से चली जाती है। बबलू हंसते हुए डबलू से बोलता है, अरे डबलू भाई, मेरी बेइज्जती तो अकेले में हुई थी, लेकिन आपकी बेइज्जती तो मेरे सामने ही हो गई। चल बबलू, शहर चलते हैं, कुछ बनकर ही लौटेंगे। बबलू और डबलू उसी समय शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर चलने लगते हैं। वो दोनों कुछ ही दूर जाते हैं कि तभी जोरों से रही होंगी ऐसे छुप छुप के डराने का कोई फायदा नहीं। हिम्मत है तो सामने आ मेरे, फिर देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तभी पत्तों के बीच में से एक कटा हुआ चेहरा झांकता। तुझे बड़ी हिम्मत है, तुझ में जो मुझे ललकार रहा है। तुझे डर नहीं लगता? वो भयानक चेहरा देख के एक पल को डर जाता है, पर हिम्मत करके वो उसका जवाब देता है, मासूमों की जान लेने में क्या ताकत है। आ मेरे सामने, तुझे भी लगेगा कि किससे पाला पड़ा था। तभी सनसनाती हवा के साथ एक कटा हुआ चेहरे वाला भूत हवा में कर देता है। तुझे क्या लगता है ये सब करके तू मुझे डरा देगा? आज मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझसे डर के नहीं मरूंगा तो अपनी पूरी ताकत से लड़के। तेरा काम होगा भोले भाले लोगों को तड़पा तड़पा के मारना, पर मैं उनमें से नहीं हूँ जो डर के तुझसे जिंदगी की भीख मांगे। लगता है तेरी एक नहीं गई अभी तक। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मुझसे मुकाबला करेगा तू? फिर भूत अपनी शक्ति तुम्हें कैसे जाने दूं? मेरा आज का शिकार है तो तुझे जाने दिया तो मुझे आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। और तू तो बड़ा उछल रहा था कि तू बहुत बहादुर है, तो सारी बहादुरी कहाँ चली गई? तुझे इसलिए छोड़ दूं कि तू जाकर लोगों को बता सके और लोग यहाँ आना बंद कर दे। मैं क्या पागल दिखती हूँ तुझे? प्यारी है तो अपने पापों को कबूल कर, वरना सब के सब मारे जाओगे। भागो, कोई बचाओ, अरे बचाओ, कोई है। भागता भागता राजू सड़क पर आ जाता है। प्यारी है तो अपने पापों को कबूल कर, वरना सब के सब मारे जाओगे। इतना कहकर वह तांत्रिक वहां से चला जाता है। बारिश होने लगती है, तभी उनकी नजर एक टूटे हुए खंडहर पर पड़ती है। वह दोनों बारिश में भीगते हुए उस खंडहर के अंदर चले जाते हैं। खंडहर के अंदर बबलू डबलू से बोलता है, अरे डबलू भाई, इस बारिश ने तो हमारे कपड़ों की इस्त्री खराब कर दी। बबलू इतना बोलता ही है कि तभी वहां पर डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है। बबलू और डबलू उस चुड़ैल को देखकर बुरी तरह से घबरा जाते हैं। चुड़ैल उन दोनों को देखकर बोलती है,
तुम दोनों में से किसने मुझे बुलाया? यह सुनकर बबलू डरते हुए बोलता है, अरे चुड़ैल जी, किसकी हिम्मत है जो आपको बुलाएगा? अरे हम दोनों में से किसी ने आपको नहीं बुलाया। स्त्री शब्द सुनकर मैं शक्तिशाली हो गई। मैं एक स्त्री चुड़ैल हूँ। यह सुन बबलू डरते हुए बोलता है, अरे चुड़ैल जी, मैं तो अपने दोस्त डबलू भाई से बोल रहा था कि बारिश ने उसके कपड़ों की इस्त्री खराब कर दी। बबलू इतना बोलता ही है कि तभी वो चुड़ैल बबलू को पकड़कर उसे मार देती है। यह देखकर डबलू बुरी तरह से घबरा जाता है। तभी चुड़ैल डबलू के शरीर में प्रवेश कर जाती है। ऐसा होते ही बिल्ला की आंखें लाल हो जाती हैं और वह चुपचाप अपने गांव की चुड़ैल घूम रही है, उसका कोई तो मकसद होगा, या वो लोगों को कुछ बताना चाहती हो। वो लोगों को कुछ भी बताना चाहती हो, लेकिन वो लोगों की जान भी ले रही है, और यह बिल्कुल सही नहीं है। अपने बेटों को संभाल कर रखना। मैं तो अपने बेटे को कह कह कर थक गई हूँ। रात के समय उस पेड़ के मत जाना, लेकिन आजकल के बच्चे भूत प्रेत जैसी चीजों को मानते ही कहाँ है। यह तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक हमारा समय था जब हमारे माँ बाप एक बार कह देते कि यहाँ नहीं जाना है तो हम हिलते नहीं थे, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ है। गांव के लोग, गांव वाले भी कितने मूर्ख है। इनको कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। चोर रास्तों पर तो इनका ध्यान ही नहीं होता है, बेवकूफ कहीं के। और वो खली के जैसा दिखने वाला अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था। अगली सुबह गांव वाले उठते हैं और राजू के घर के बाहर उसकी पत्नी सोनी को रोते हुए देखते हैं। उसी समय वहां सरपंच जी आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये राजू की घरवाली ऐसे रो क्यों रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं सरपंच जी, इसका घरवाला राजू मेरे मना करने के बावजूद रात में इस गांव से बाहर निकला और मारा गया। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में सभी रात के साथ बजते ही अपने अपने घरों को बंद कर लेते हैं। हमारे गांव में तो सभी के घर 9 बजे तक खुले रहते थे। यह गांव बहुत ही प्राचीन गांव है, इसीलिए यहाँ के लोग भी वैसे ही ख्यालात के लग रहे हैं। भीमा बहुत देर तक पनीर का मार्केट ढूंढता है और आखिरकार कुछ दूर चलने पर उसे एक मार्केट दिखाई देता है, जहां पर 4 औरतें पनीर बेच रही होती है। अरे वाह, तो यहाँ है यह मार्केट, चलो अब जल्दी से पनीर खरीद लेता हूँ और घर ले जाता हूँ। अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। इतने दिनों बाद पूरी बात बताइए। तू सच्ची आत्मा है और छोटे बच्चे की तरह साफ दिल का है। तू ही उस चुड़ैल से मुकाबला कर सकता है और अपने गांव वालों और दोस्तों को बचा सकता है। बाबा की बात सुनकर मोनू हैरान हो जाता है और खुश होकर बोलता है, क्या कह रहे हैं बाबा जी? आपकी बातों से तो लगता है कि जैसे मेरे गांव वाले और मेरा प्यारा दोस्त बिरजू जिंदा है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है कि तुम्हारे दोस्त जिंदा है और खूनी चुड़ैल के चंगुल में है, लेकिन वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि आने वाली अमावस्या के दिन वह चुड़ैल उनको चुड़ैल घूम रही है, उसका कोई तो मकसद होगा, या वो लोगों को कुछ बताना चाहती हो। वो लोगों को कुछ भी बताना चाहती हो, लेकिन वो लोगों की जान भी ले रही है, और यह बिल्कुल सही नहीं है। अपने बेटों को संभाल कर रखना। मैं तो अपने बेटे को कह कह कर थक गई हूँ। रात के समय उस पेड़ के मत जाना, लेकिन आजकल के बच्चे भूत प्रेत जैसी चीजों को मानते ही कहाँ है। यह तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक हमारा समय था जब हमारे माँ बाप एक बार कह देते कि यहाँ नहीं जाना है तो हम हिलते नहीं थे, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ है। गांव के लोग, दोस्तों नमस्कार। मेरे वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।